नमस्ते। आज हम यूनिट 5 के पोएम ट्रीज की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ट्रीज आर फॉर बर्ड्स यानी कि पेड़ पक्षियों के लिए होते हैं। ट्रीज यानी पेड़, फॉर बर्ड्स यानी कि पक्षियों के लिए होते। ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन यानी कि पेड़ बच्चों के लिए होते हैं। ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेज इन यानी कि पेड़ों पर ट्री हाउस बनाए जाते हैं। मेक यानी बनाना, ट्री हाउस इन, ओके, यानी कि पेड़ों पर ट्री हाउस बनाए जाते हैं। ट्रीज आर टू स्विंग्स ऑन यानी कि पेड़ों पर झूले झूले जाते हैं। स्विंग यानी होता है झूला, ओके। ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू यानी कि पेड़ों से हवा गुजरती है। ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक यानी कि पेड़ों के पीछे लुका छिपी में छिपा जाता है। हाइड एंड सीक यानी कि लुका छुपी। ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर यानी कि पेड़ों के नीचे चाय पार्टी की जाती है। टी पार्टी, टी यानी होता है चाय, टी पार्टी यानी कि चाय पार्टी, अंडर यानी कि नीचे, यानी कि पेड़ों के नीचे चाय पार्टी की जाती है। ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉच इन यानी कि पेड़ों में पतंगे फंस जाती है। ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर यानी कि पेड़ गर्मियों में ठंडी छाया देते हैं, ओके। ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर यानी कि पेड़ सर्दियों में छाया नहीं देते। ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स यानी कि पेड़ों पर सेब और नाशपाती उगते हैं। ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर यानी कि पेड़ों को काटा जाता है और कहा जाता है टिम्बर। ट्रीज मेक मदर्स से यानी कि पेड़ों को देखकर माँ कहती है वॉट अ लवली पिक्चर टू पेंट यानी कि पेंट करने के लिए कितनी प्यारी तस्वीर है, ओके। ट्रीज मेक फादर्स सेज ट्रीज को देखकर पिता कहते हैं वॉट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल यानी कि इस पतझड़ में कितनी सारी पत्तियां इकट्ठी करनी पड़ेगी। इसके राइटर कौन है? सरली बाउर, ओके। नमस्ते। अब हम यूनिट 5 पोएम ट्रेस के वर्किंग विद द पोएम के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, व्हाट आर द गेम्स और ह्यूमन एक्टिविटीज विच यूज ट्रीज और इन विच ट्रीज ऑल्सो पार्टिसिपेट यानी वे कौन सी खेल या मानवीय गतिविधियां हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज यानी मानवीय गतिविधियां, जिनमें पेड़ों का उपयोग किया जाता है या जिनमें पेड़ भी भाग लेते हैं। विच यूज ट्रीज और इन विच ट्रीज ऑल्सो पार्टिसिपेट यानी कि भाग लेते हैं। आंसर, तो गेम्स कौन से? चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक, स्विंग ऑन ट्रीज, क्लाइंब देम एंड यूज देम टू बिल्ड ट्री हाउसेज यानी कि बच्चे लुका छुपी खेलते हैं। चिल्ड्रन प्ले, प्ले यानी खेलना, हाइड एंड सीक यानी कि लुका छुपी, स्विंग ऑन ट्रीज यानी झूला झूलते हैं। स्विंग यानी क्या होता है? झूला। ऑन ट्रीज यानी कि पेड़ों पर झूला झूलते हैं। क्लाइम देम यानी कि पेड़ों पर चढ़ते हैं, क्लाइम यानी चढ़ना। एंड यूज देम ऑन बिल्ड ट्री हाउसेस यानी कि और उनका उपयोग ट्री हाउस यानी कि पेड़ पर घर बनाने के लिए करते हैं, ओके। और ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है? एडल्ट्स हैव टी पार्टीज अंडर देयर शेड यानी कि बड़े लोग उनकी छाँव में चाय पार्टी करते हैं, ओके, आराम करते हैं। रेस्ट एंड इंजॉय पिकनिक्स और टू गेट वुडर यानी कि रेस्ट यानी आराम करते हैं, एंड इंजॉय पिकनिक्स यानी कि और पिकनिक का मजा लेते हैं, और टू गेट वुड यानी लकड़ी, टिम्बर या लकड़ी टिम्बर लेने जाते हैं। बड़े लोग उनकी छाँव में चाय पार्टी करते हैं, आराम करते हैं और पिकनिक का मजा लेते हैं या लकड़ी टिम्बर लेने जाते हैं। सेकंड, ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, व्हाट डज दिस मीन यानी कि सर्दियों में पेड़ों से कोई छाया नहीं मिलती। नो शेड, शेड यानी छाया, इसका क्या अर्थ है? व्हाट डज दिस मीन? आंसर, इन विंटर ट्रीज स्पेशली डिसिडियस वंस शेड देयर लीव्स, दिस अलाउस द सनलाइट टू पास थ्रू सो दैट पीपल कैन enjoy द वार्मथ ऑफ द सन यानी कि सर्दियों में, इन विंटर ने सर्दियों में पेड़, विशेष रूप से पतझड़ वाले पेड़, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। शेड देयर लीव्स, इससे सूरज की रोशनी नीचे आ पाती है। दिस अलाउज द सनलाइट यानी कि सूर्य की रोशनी टू पास थ्रू,
सो दैट पीपल कैन enjoy द वार्मथ ऑफ द सन, ताकि लोग धूप की गर्मी का आनंद ले सके। ओके। सेकेंड, trees are for apple to grow on or pears. Do you agree that one purpose of a tree is to have fruit on it, or do you think this line is humorous? यानी कि पेड़ सेब या नाशपाती उगाने के लिए है। क्या आप सहमत हैं कि पेड़ का एक उद्देश्य उस पर फल उगाना है, या आपको लगता है कि यह पंक्ति मजाकिया है? आंसर, यस, वन ऑफ द प्राइमरी पर्पस of many trees is to provide fruit. However, the way the poet lists it simply might feel slightly humorous or childlike. यानी कि हाँ, कई पेड़ों का एक मुख्य उद्देश्य फल प्रदान करना होता है। वन ऑफ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द मैनी ट्रीज इज टू प्रोवाइड, यानी कि प्रदान करना, फ्रूट, प्रोवाइड फ्रूट यानी कि फल प्रदान करना होता है। हालांकि यानी हाउएवर, जिस सरल तरीके से कवि ने इसे सूचीबद्ध किया है वह थोड़ा मजाकिया या बचकाना लग सकता है। हाउएवर, द वे पोएट लिस्ट इट सिंपली माइट फील स्लाइटली ह्यूमरस और चाइल्ड लाइक, यानी कि मजाकिया और बचकाना लग सकता है। ओके। थर्ड, with the help of your partner, try to rewrite some lines in the poem or add new ones of your own as in the following examples. यानी अपने पार्टनर की मदद से कविता की कुछ लाइनों को फिर से लिखने की कोशिश करें या नीचे दिए गए उदाहरणों की तरह अपनी नई लाइनें जोड़ें। ट्रीज आर फॉर बर्ड्स टू बिल्ड नेस्ट्स इन, ट्रीज आर फॉर पीपल टू सिट अंडर, यानी कि पेड़ पक्षियों के घोंसले बनाने के लिए होते हैं। नेस्ट यानी कि घोंसले। पेड़ लोगों के नीचे बैठने के लिए होते हैं। ट्रीज आर फॉर पीपल यानी लोग, टू सिट अंडर यानी कि नीचे बैठने के लिए होते हैं। नाउ ट्राई टू कंपोज अ सिमिलर पोएम अबाउट वाटर और एयर। अब पानी या हवा के बारे में इसी तरह की कविता बनाने की कोशिश करें। आंसर, वाटर इज फॉर फिश टू स्विमिंग, यानी कि पानी मछलियों के तैरने के लिए है। वाटर इज फॉर पीपल टू ड्रिंक, यानी कि पानी लोगों के पीने के लिए है। ओके।